अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला हम सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतअद्दिदा कर रहे हैं। सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतअद्दिदा, तो गैर मुतअद्दिदा में क्या आता है? 7 सिफ़ात आती हैं। तो उन 7 सिफ़ात को हम कर रहे हैं, बल्कि कुछ कुर्रा ने यानी कि इमाम जज़री ने तो 7 की हैं अपनी पोइम में, अपनी नज़्म में। लेकिन बाद में कुर्रा ने गुन्ना को भी इसमें डाला हुआ है, तो गुन्ना भी इंशाल्लाह हम डालेंगे। तो ये सिफ़ात जो हैं गैर मुतअद्दिदा, इनके मुकाबले में कोई और सिफ़त नहीं पाई जाती, यानी कि इनका ऑपोज़िट नहीं है। चाहे ये सिफ़त है या फिर उसके बगैर कुछ भी नहीं है या बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह यानी ये नहीं है कि किसी में जैसे अब दूसरी सिफ़ात मुतअद्दिदा में एक में यानी कि ज़ुबान ऊपर उठती थी, दूसरे में नहीं उठती थी, हवा बाहर निकलती थी या नहीं निकलती थी। तो इस तरह इनकी कोई इनके ऑपोज़िट सिफ़त नहीं बताई, जो भी तजवीद जिन्होंने मुकर्रर किए हैं असूल उन्होंने। तो इंशाअल्लाह ताला इन सिफ़ात में से हमने कर लिया। आप मुझे बताएँगे कौन-कौन सी हम गैर मुतअद्दिदा में हमने कौन-कौन सी सिफ़ात की हैं? बाजी हरूफ सफ़ीर सफ़ीरिया, किया, सफ़ीर सफ़ीरिया की किया है और कलकला किया। और कलकला कलकला और किया। सफ़ीरिया कर लिया है, ठीक जी। है। तो क्या है सफ़ीर? जैसे चींटी की तरह आवाज आती है ना। हाँ जी, सीटी की आवाज़, चिड़िया की ठीक है। आवाज। हाँ जी, तेज चिड़िया तेज की होती है आवाज़ की आवाज, तरह तेज आवाज। तेज़ हाँ जी, होती है। तेज तेज आवाज होती होती है। है। हाँ जी, तेज। हाँ, काफ़ी हाँ तेज़ जी, होती है। तो हाँ जी। और वो किन कलकला हरूफ में में कलकला होता है। हाँ जी, किन हरूफ में ये पाई जाती है सीटी के बाद की तेज़ आवाज़? हरूफ सफ़ीरिया में हरूफ़े सफ़ीरिया में, ठीक है सीन, इंशाअल्लाह ताला। साद और जा में। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। कलकला कोई और बहन बताएगी कलकला किन लेटर्स में पाया जाता है? कौफ, सिस्टर ये कम्बा, जी कौफ। सिस्टर कलकला कुतुब जद्दन ऑफ तो बा जिम दाल। कुतुबुज्जद्दीन में पाया जाता है। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब अपने आप को म्यूट कर लें इंशाअल्लाह ताला। हम आज तीसरी इंशाअल्लाह इसकी सिफ़त पढ़ेंगे, जो कि है लीन। लीन, सिफ़त लीन। लीन जो है हम ये देखें इन्हीं में आ रही हैं, जो हमने कायदे में पढ़नी थी वो इन्हीं में आ रही हैं। तो हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं इनको, क्योंकि हमें पता है कि अ, जो यानी कि डीप डाउन जाके हमें ज़्यादा समझ आती है। तो लीन का मतलब होता है नरमी। लीन के क्या मानी है? नरमी के हैं, ठीक है। लुगत में इसकी तारीफ़ आसानी व सहूलत है। आसानी व सहूलत। तो ये इस्तिलाही मानी यानी कि लीन के क्या मानी है? नरमी के हैं। लुगत में इसकी तारीफ़ आसानी व सहूलत है। इस्तिलाह में यानी कि इस्तिलाही मानी जो वैसे तो मानी इसके नरमी है, लेकिन इस्तिलाही में मानी जो है उस यानी कि उस सिफ़त का इतलाक़ ये है, ये जो सिफ़त है इसका इतलाक़ ये 2 हरूफ पर होता है। एक जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं वाओ जज़म और या जज़म। इस्तिलाह में इस सिफ़त का इतलाक़ इन 2 हरूफ पर होता है, वाओ जज़म और या जज़म, जिनसे पहले हर्फ पर फ़तह आए। यानी इन दोनों से पहले हर्फ पर फ़तह आए। ये इन हरूफ के आसानी से निकलने के बायस है।
یعنی یہ لین کی آواز نرمی کی سہولت آسانی ہی ہے، اس کا میں نے بتا دیا کہ یہ ان کے آسانی سے نکلنے کے باعث یہ ان کی صفت ہے لین کی، کیونکہ یہ بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں. آئی 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 کوئی ٹائم نہیں لگ رہا. آؤ 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 آپ کہہ کے دیکھیں، کیونکہ بند ہیں سب کے میوٹ کیے ہوئے ہیں، آپ اپنا کہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ میرے ساتھ کہتے جایا کریں، کیونکہ آپ کی دہرائی ہوتی ہے اس میں اور آپ کو زیادہ خود کہنے سے آتا ہے. تو لین کے معنی نرمی کے، سہولت کے، آسانی کے ہیں. ان کا اطلاق یعنی یہ کن پر لاگو ہوتا ہے، یہ اصول یہ صفت کن پر لاگو ہوتی ہے؟ واو اور یا لین پر. واو جزم والی، یا جزم والی. ہمارے قرآنوں میں آپ جزم کو دیکھیں گے، جزم ملے گی ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی. تو جو عثمانی مصحف ہے اس میں آپ کو جزم نہیں ملے گی ان پر، ٹھیک ہے، یہ خالی ہوں گے. تو اس لیے لیکن پھر بھی یہ شرط کیا وہ پوری کر رہے ہوں گے کہ ان سے پہلے زبر ہوگی. ٹھیک ہے، کیسے پہچانتے ہیں؟ ان سے پہلے زبر ہوتی ہے تو پہچان آ جاتی ہے کہ یہ لین لیٹر ہے. ڈزنٹ میٹر کس طرح کا بھی، انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں. کچھ مصحف پہ ہوگا آپ کو ملے گا، کچھ مصحف پہ آپ کو نہیں ملے گا. مصحف کہتے ہیں قرآن کی کاپی کو، ٹھیک ہے، یہ بھی جسٹ ان کیس کسی بہن کو پتہ نہ ہو. تو مصحف کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی کاپی کو. تو یہ ان کے آسانی کے ساتھ نکلنے کے باعث ہوتی ہے. ان کے ادا کرتے وقت ایسی نرمی ہوتی ہے کہ مد کرنا چاہیں تو کر سکیں، یعنی کہ آسانی سے، نرمی سے، سہولت سے یہ آ رہے ہیں، کوئی محنت درکار نہیں ہو رہی. تو اگر آپ مد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی لمبا کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں. جیسے خوف ہے، اگر ہم خوف 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 اور بیت، یہ صفت واو ساکن اور یا ساکن کی ہے، اس کو یاد رکھیں. اور کسی کی اب واو ساکن اور یا ساکن آپ کہیں گے یہ تو مد کی بھی ہے، یعنی یہ تو مد لیٹرز بھی ہیں. لیکن یاد رہے کہ مد لیٹر اور لین لیٹر میں فرق کیا ہے کہ لین لیٹر میں دونوں سے پہلے زبر آتی ہے، مد لیٹر میں یا سے پہلے، یا جزم والی سے پہلے ساکن کہتے ہیں، یا ساکن. تو یا ساکن سے پہلے کیا آتا ہے؟ زیر آتی ہے، اور واو میں واو ساکن سے پہلے پیش آتی ہے. ادھر یہ بدلتے ہیں، ان کی آوازیں یعنی کس طرح ہوتی ہیں کہ ای اینڈ او یو اس طرح. لیکن جو لین ہے، لین میں ان کی آوازیں کیا ہوتی ہیں کہ ان میں یعنی آؤ، جن کو ہم زیادہ تر بہت سارے پاکستانیوں میں یہ پرابلم ہے کہ لین کو غلط پڑھتے ہیں. غلط کیسے؟ آؤ آؤ آؤ، کیونکہ اگر واؤ ہے تو منہ ہونٹوں کو پورا گول نہیں کرتے، او کہہ جاتے ہیں. اگر یا ہے تو اے تو اس طرح کہہ جاتے ہیں آئی اینڈ آؤ، آئی آؤ، آئی آؤ، اس طرح کہنا چاہیے. یعنی کہ آئی ہے تو پورے بیماری کی طرح نیچے یا کے لیے لے کے جائیں جبڑے کو. اگر آؤ ہے تو پورے اپنے ہونٹ گول کریں گے تو پھر آؤ ادا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمارا لین جو ہے اس میں یہ یاد رہے کہ کون سے لیٹر ہیں، اور مد لین میں اور یعنی کہ حروف مد میں اور مد لین میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، حروف مدیہ اور مد لین میں ہمارا کیا فرق ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اس بات کو فرق کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لین ہے یا مد ہے. بہت ساری بہنوں کو کنفیوژن ہی رہتی ہے کہ یہ مد ہے، حروف مدہ ہے یا مد لین ہے. تو روح، روح، یہ ہا یہ ہا دوسری جو ہے حلوے والی، جیسے ہم اپنی روح لکھتے ہیں. اب وہی، اور روح کس کے لیے آتا ہے؟ یہ مد لیٹر ہے.
ठीक है, इसको ख्याल से पढ़ना है। रऊ होता नहीं है हमारा, रूह मद लेटर है, तो इसको हम गलत नहीं पढ़ सकते। अबा वही ही, अबा वही ही, वही वही, अबा वह ही नहीं है, ठीक है, अबा वह ही पढ़ेंगे तो ये गलत होगा। अबा वही ही, उसके वालदैन, अबा वही ही उसके वालदैन, यानी कि बिल्कुल हम उसको तो गड़बड़ कर जाते हैं ना, जब हम कर रहे होते हैं, सोचते भी नहीं है कि ये कितना बिगड़ रहा है ना, जुबान को बिगाड़ मैम रहे होते हैं। जी, मैम ये जो फर्क बता रही हैं आप एक दफा और एक्सप्लेन कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है। मद और लीन का फर्क जो आप बता रही हैं। मदलीन और हरूफे मद्दा, ये पूछ रहे हैं ना, जी जी यानी जी बिल्कुल। हरूफे जौफिया जो है, ये आप याद हम्म रखें, हरूफे जौफिया, ठीक है, वो उन पे मदलीन होती है, जे हरूफे जौफिया नहीं है, ये याद रखें। जब ये लीन सिफत में आते हैं तो ये हरूफे जौफिया नहीं है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम देखते हैं। एक है जैसे वाओ जज़माली से पहले पेश होगी तो मद लीन होगी, सॉरी, हरूफे मद्दा होगा, ठीक है। अल जौफ से आ रहा है। अल जौफ का मैंने बताया था कि क्या है, मुंह का खलाओ, मुंह का खाली हिस्सा, जो कि मखार जब जब हम कर रहे थे, तो इंशाल्लाह फिर ये है कि अगर ई, बी, ती, सी ये है, तो ये हमारी मद है, ठीक है? ये हमारी मदलीन नहीं है, ये मदिया है, ये जौफ से आने वाला है। तो लेकिन ये जो है इससे पहले, अब ये जो याय है जज़म वाली, अगर मुझे लिखने दे तो मैं इसमें लिखने के लिए मुझे मिल नहीं रहा कोई। तो ये जो जज़म वाली वाव या है, इससे पहले हर्फ पर ज़बर आएगी, ठीक है? इससे इंशाल्लाह जब हम इसको प्रैक्टिस में करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह इसको नज़र भी आ जाएगा और आपकी ज़्यादा समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिस में करेंगे। तो 1 मिनट में कोशिश कर, ओहो! मैंने कुछ दबा दिया, नहीं। मैं लिखने की कोशिश करने लगी थी, तो लिखने के लिए तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है इंशाल्लाह। लिखने के लिए मुझे ढूँढना पड़ेगा कि इसके ऊपर मैंने लिखना हो तो कैसे लिखना है। ठीक है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको और ज़्यादा अच्छी तरह बता देती हूँ, जब हम इसके साथ करते हैं यू नो समथिंग, मैं ना आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे खोल के बता ही दूँ, मैं क्यों आपको धोखे में रखूँ थोड़ा-सा ना, क्योंकि ये फ़र्क करने वाली चीज़ है। तो जहाँ पे हमारा व्हाइट बोर्ड खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाइट बोर्ड पे इंशाल्लाह ये मद लीन है, ये हरूफ मद है। बिस्मिल्लाह, हरूफ मद क्या है? या जज़माली से पहले ज़ेर, ठीक है। दूसरा वाओ जज़माली से पहले, इसको मैं थोड़ा-सा सेपरेट करूँ। वाओ जज़माली से पहले पेश होगी। पहले हर्फ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ पे क्या आ रहा है। ये हर्फ क्या हो सकता है। बा भी हो सकती है, बू, ठीक है? ये देखें, बा अगर मैं लिख दी, ता, जो कुछ मर्ज़ी लिख दूँ, जो मर्ज़ी हरूफ हो। लेकिन ये है कि ये हर्फ जो है ये फिर मद वाला होगा। जहाँ पे मैं बा लिखती हूँ, जा में ता भी लिखती हूँ, बू, पी, ती, ठीक है? अब ये हरूफ मद है, ठीक है? जहाँ पे मैं कैसे, ये अल जौफ का लेटर है, ठीक है? अल जौफ से अदा होते हैं। हमने उधर पढ़ा था गैर मदिया, क्योंकि जो हरूफ अल जौफ गैर मदिया थी, वाव और या उनके मखारज में मैंने बताया था कि ये गैर मदिया है, इनका मखरज मुख्तलिफ है।
तो ये अलजौफ के लेटर्स हैं, जहाँ पे जनी कहाँ गया जी, हरूफे लीन। अब उनको रखें सामने, अपने ज़हन में रखें। अब हरूफे लीन है, मद लीन मैं लिख सकती, हरूफे लीन या मद लीन, ठीक है? ऐसे लिखते हैं। लीन क्या मानी है? नरमी, सहूलत, आसानी। तो लीन। अब इनके लिए ये मेरी या है जज़्म वाली, जैसे वो पहली या ऊपर वाली जज़्म वाली थी। अब इसके ऊपर ज़बर ही रहेगी, ठीक है? ज़बर ही रहेगी। मैं बा लिखूं, मैं वही हरूफ भी रख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है? तो अब ये जो है जा मेरी वाओ लीन हो, तो वा लीन से भी पहले ज़बर, बा और ता, जो कुछ भी आप लिखना चाहे, चाहे बा लिखें चाहे ता लिखें, चाहे पूरी हरूफ तहज्जी का जो भी लेटर लिखें, ठीक है? अब ये जो है, ये आपको इस तरह भी मिलेंगे, ठीक है? आप ये ना सोचें अब कि इनके ऊपर जज़म ही डाली मिलेगी, ये इस तरह भी मिलेंगे आपको किसी जगह पे। तो इनको याद रखें कि इनके ऊपर वाओ, ठीक है। तो ये याद रखने की बात क्या है कि उनके ऊपर ज़बर आती है, उनके ऊपर हरकत बदलती है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये या जज़्म वाली जो है वो अपने पहले ज़ेर ही लेती है मद में, और वाव जज़्म वाली अपने पहले पेश ही लेती है, वो कुछ और नहीं लेती, किसमें? मद में, जब वो मदिया लेटर होते हैं, ठीक है? ये जहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ ज़बर होगी, वाव और या खाली रहेंगी किसी कुरान के ऊपर, और किसी में ऐसे जे डले होंगे, ठीक है? किसी में ये ऐसे डले होंगे, किसी में नहीं होगी जज़्म। इसको सुकून भी कहते हैं, साकिन लेटर है। ये लेटर्स साकिन लेटर्स हैं, ठीक है? सुकून वाले लेटर्स हैं। सुकून का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं सुकून में आ गई मैं सुकून में आ गई, यानी बहुत रिलैक्स हो गई। तो ये सुकून में बंदा आ जाता है जब इनको पढ़ता है। कैसे? क्योंकि जब इनके ऊपर खास कर रुका जाता है तो बहुत ज़्यादा सुकून आता है ना? क्योंकि हम अपनी आवाज़ को तोड़ लेते हैं, साँस आसानी से ले सकते हैं, और फिर जब दोबारा चाहें फिर शुरू कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर रहे होते। लेकिन ये है कि अगर कंटिन्यू हम करें तो फिर सुकून जो है मिडल में आ रहा हो, दरमियान में कहीं आ रहा हो, ये लफ्ज़ के एक मतलब के, जैसे अल खौफ है, अल खौफ, जहाँ पे मैं लिखती हूँ अल खौफ, खौफ, ठीक है? अल खौफ, ये लंबा तो हो गया, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, ये हमारा हमज़ातुल वस्ल होता है, ठीक है? ये अल खौफ जो है, इस पे ऊपर ऐसा कई कई जगह पे ये स्वाद सा ऐसा निशान डला होता है, इसका मतलब है हमज़ातुल वस्ल है, ठीक है? अल खौफ, ये जो है अब रुकने की हालत होती है, ठीक है? तो अल जू, नहीं, ये अल जू जो इसका नहीं होगा कि ये वाव का है, और अब हमने अल बैत हम करते हैं इसका, ये इसमें भी वो वाव साद सा ही निशान होता है, स्वाद का सिरा होता है, सर,
जो होता है, स्वाद का सार होता है हमजातुल वसल के ऊपर, ठीक है। जैसे जो पहला बहुत अच्छी तरह लिखा गया है वो अल बैत, बा जबर या जज्म, ये हमारा है। अब जहां पे रुकने की हालत में दो जज्म इकट्ठी हो गई, ये हमारा जहां पे है और ये जहां पे मदलीन है। अब जिस बहन को समझ ना आई हो वो मुझे पूछे, अगर सबको समझ आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने तस्वीर भी लेनी है तो लेके रख सकती हैं अपने पास अलहदा ही, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला। तो ये लीन है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह अब एग्जाम्पल मैंने दे के समझा दिया है और अलहदा भी कर दिया है। अगर इनको अलहदा करने में कोई आपको प्रॉब्लम है, जैसे मैंने क्या था अलजू, ये किसका होगा, रूह, ये रूह इसका एग्जाम्पल होगा, कोई और भी हो सकते हैं। रा के ऊपर पेश और रूह, ठीक है। ये चार्ट अभी मैं पढ़ती हूँ, प्लीज 2 मिनट मुझे दें। तो ये आज़ाबी, आज़ा, ये मेरे जहन में जो आ रही है कोई मिसाल उसी को मैं लिख रही हूँ। आज़ाबी, ठीक है, मेरा अजाब। तो ये देखें, ये आज़ाबी में मद लीन है, सॉरी हरूफे मद्दा है, मद हो रही है, मद्दे असली, दोनों को मद्दे असली कहते हैं, याद रखें। ये दोनों ही मद्दे असली होती हैं, या कुदरती मद या मद्दे तबई, मदलीन भी और मद्दे मद भी जो होती है हमारी, दोनों ही मद्दे तबई हैं, ठीक है। ये इसके जहाँ पे हो रही है आपके ये देखे दोनों की हरकत बदलती है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में हरकत नहीं बदलती, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जब मसाले आएंगी तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। अब मैं आपकी न्यू शेयरिंग अपनी कर लूं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब तो ये फिर ये है कि इसका मखरज जो है अम, अम, कहाँ मैं बोल रही थी, मुझे अब याद भूल गया। यानी कि जो मद लीन है इसमें जो मद है इसमें, मैं क्या बोल रही थी मुझे याद भूल गया अब। क्योंकि वो उधर चली गई तो अब डिस्ट्रैक्शन हो गई इंशाल्लाह ताला। मद उस वक्त सही हो सकती है जब आवाज जो है जौफ दहन से ताल्लुक रखती हो। मद कब सही होती है, कोई ये जो मद है इनमें हरूफ मद भी है, तो हम कहते थे अल जौफ, आई आई तो जब जज्म वाली अल जौफ जो है, अल जौफ को ले लें सिर्फ, अल जौफ जो है वो जज्म वाली वाव और जज्म वाली या जो है उनके लिए अल जौफ आएगा, ठीक है, ये याद रखें, दोनों के लिए फिर आ जाएगा, ठीक है। मैं कह रही थी ना कि पहले सिर्फ उनको हम कहते हैं गैर मदिया जो होगी वो या यानी कि जो हरकत के साथ या वाव होगी वो नहीं इसमें शामिल होती, जिसके ऊपर जबर जेर पेश डली होती है। तो जो अल जौफ से ताल्लुक रखती होगी वाव और या, वो इनका यदि इनका मखरज जौफ दहन फिर ये जो जब दूसरी होंगी उनका मखरज जौफ दहन नहीं होगा, बल्कि वो जो इंजामे
होंठ है ना, इंजाम शफ़ातैन जिनको हम कहते हैं 2 होंठ, फिर होंठों की गोलाई होगी वाव में, और या तो हमें पता है कि ऊपर और नीचे दरमियान ज़ुबान का ऊपर तालु की तरफ उठता है, तो या अदा होती है, वो गैर मदिया होती है। ठीक है? वो क्या होती है? गैर मदिया होती है। उसका जब मखरज बदलता है, तो वो गैर मदिया हो जाती है। जब इसका ये मद की हालत में होती है, तो ये क्या होती हैं? वाव और या दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? तब ये क्या होती हैं? ये फिर अलजौफ से ताल्लुक होता है इनका, ठीक है? अम, इंशाल्लाह, सॉरी मैंने अभी आपकी चार्ट पढ़ी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई, जज़ाकल्लाह खैरन। तो ये फिर इनमें अगर आप गलती कब नहीं करेंगे? जब इनको इनके मखारिज ठीक कर लेंगे तो। जब भी आपको मखारिज में गड़बड़ है कि इनक कहाँ से निकलती है, तो तब आप इसकी गड़बड़ में ही रहेंगे, आपके ज़हन में हलचल मची रहेगी। या का वैसे मखरज किधर है? ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा जब दरमियानी तालु से, उसके बिलमुकाबल दरमियानी तालु से की तरफ उठे, क्योंकि लगता नहीं है जाके या में, तो उसकी तरफ उठे और करीब पहुँच जाए, बहुत ज़्यादा करीब नहीं लेकिन वो करीब पहुँच जाता है। तो ये या गैर मदिया का मखरज है। वाओ गैर मदिया का मखरज होंठों की गोलाई है, और याद रखें कि उसमें होंठ फिर गोल करने पड़ते हैं। इसमें भी गोल होते हैं, आऊ आऊ बाद में वाओ की तरफ जब आते हैं, क्योंकि पेश भी पेश की तरह जैसे गोल होती है, पेश के लिए भी होंठ गोल होते हैं, और जब ये वाव का मखरज हम कर रहे होते हैं, तो इसके लिए भी होंठ गोल होते हैं। तो इसमें गलती का भी इम्कान रहता है। अगर पूरी गोलाई ना दी जाए, तो फिर गलती का इम्कान होता है ना? जब उसको जा कर दिया जाए, या को वो जो गैर मदिया है, तो उसमें गलती हो सकती है। इसमें गलती मैंने बताया था कि हरूफ़े लीन में गलती क्या होती है कि हम या के लिए जबड़ा नीचे को पूरा नहीं कर रहे होते, और वाव के लिए होंठों को गोलाई नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से औ औ औ बौ तौ। अभी मैं इंशाल्लाह जब कायदा सुनूंगी तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है ना। तो इंशाल्लाह ताला ये है कि इनको अच्छी तरह देखना है, ठीक है? हरूफ़ लीन की अदा में जब ये अदा होते हैं, तो आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी जाए, जैसा कि बाज़ लोगों का मुशाहिदा भी है, जिनके सिफ़त लीन से इस चीज़ की इस्लाह की गई है कि आवाज़ बंद ना होनी चाहिए। आवाज़ क्या? सिफ़त लीन बता के, अलहदा सिफ़त लीन बता के हमें तो इस चीज़ की इस्लाह की गई है, हमें बताया गया है कि ऐसे ना करें, आवाज़ बंद ना कर दें। लऊ, लऊ आगे लऊ का ना आगे जारी रह सकती है, कि आगे मद करना चाहें आप तो मद कर सकते हैं, इसको लंबा करना चाहें तो कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि आवाज़ बंद हो जाए तो रुक जाता है ना, तो रुकना नहीं है इसके यानी आवाज़ को रोक नहीं लेना। तो ये फिर वरना आवाज़ बंद हो जाएगी और ठीक नहीं होगी। तो लीन की सिफ़त अलहदा बता के इस बात की सलाह की गई है कि इसकी आवाज़ बंद ना की जाए, बंद ना हो जाए, इसकी बाद आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हर्फ जो है, ये रिखावा में आता है, रिख्वा हरूफ हैं, रिख्वा हरूफ हैं। अलबत्ता वस्ल की हालत में इन हरूफ को हरूफ मद्दिया की तरह ढीले और लंबे करके नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे ढीले-ढाले नहीं पढ़ना इनको, क्योंकि ये जल्दी से आउ, आउ, आई, आउ, आई, आऊ, आई करेंगे तो ये ढीले-ढाले आई, आई आप खुद देखें, आपके फीलिंग आती है कि ढीले हो रहे हैं, तो ढीले नहीं करना इनको, ठीक है? ना लंबे करना है, मद लैटर की तरह जो मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया कि मद लैटर कौन है, ना मद लैटर की तरह उनको लंबा करना है इनको, दोनों को, और ना ही इनको ढीला पड़ना है, ठीक है? ना ये लंबे होंगे, ना ये ढीले होंगे। ये लिखना है आपने बुलेट पॉइंट में, ठीक है? ना आवाज़ बंद होगी,
ना ढीले होंगे ना लंबे होंगे, ठीक है, नरमी से अदा हो जाएंगे। तो इनको ये याद रखना, क्योंकि इनका मखरज जो है जौफे दहन नहीं है, जौफे दहन नहीं है। जौफे दहन किसका मखरज था? अल जौफ लेटर कौन से थे? मदिया लेटर। ये गैर मदिया है, ठीक है, ये गैर मदिया लेटर है। लीन जो है गैर मदिया में आता है, मदिया में नहीं आता। उन अपने मुखारिज को जाके वापस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो इसकी प्रैक्टिस में हमने अभी अम, क्या टाइम हुआ है, एक और सिफत करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभी कर लें। इनहिराफ हमने करना था रा और लाम का, या फिर हम एक मिनट, क्योंकि अगर तो बहनों ने इसको जल्दी करना है, यानी कि टाइम नहीं देना, रा और लाम का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और शीन का हम कर लेते हैं, क्योंकि शीन में जो है ये थोड़ा हो जाएगा, तो फिर हम दो का कर लेंगे प्रैक्टिस इकट्ठी, और फिर बाकी बाद में हो जाएंगे इंशाल्लाह। शीन में तफस्सी पाई जाती है, यानी स्प्रेड होती है, जो उसकी आवाज होती है वो स्प्रेड होती है, फैल रही होती है, अपने मखरज में फैल रही होती है, जो उसकी आवाज होती है। तफस्सी, तफस्सी जो होती है, ता फा शीन और छोटी या तफस्सी। इस्तिलाह में तफस्सी के मायनी आवाज का मुंह में फैलना, फैलाना है, या फैलना है, फैलना है लिखें। फैलाना हम खुद नहीं फैलाते, वो खुद ब खुद फैल जाती है, ठीक है। ये लेटर शीन है, ठीक है, कौन सा लेटर है? शीन, सिर्फ शीन। उधर वाव और या थे, और उससे पहले हम करके आए हैं हरूफे सफीरिया 3 थे, और कलकला के 5 लेटर्स थे, और अब हमारे थोड़े थोड़े की तरफ आ रहे हैं, एक एक लेटर की तरफ आ रहे हैं। तो अब शीन है, तो शीन में ये सिर्फ एक ही लेटर में तफस्सी पाई जाती है, जो कि फैलाव होता है आवाज का। क्या कि इसको अदा करते वक्त आवाज मखरज में फैल कर निकलती है, पहले फैलती है, यानी फैल कर आवाज फिर बाहर को आती है। यानी शीन की आवाज का फैलना जो इसके मखरज से शुरू होगी, शुरू होती है, मखरज से शुरू होती है। कहाँ है मखरज इसका शीन का? अश कहें और फाइंड करें कि कहाँ मखरज है। अश, शा, शा, अश, अशा, कहाँ है? जुबान का दरमियानी हिस्सा जब तालू के, यानी मुंह का जो मुंह की रूफ जो है, मुंह की छत जो है, तालू, मुंह की छत तालू है ना, तो उसकी तरफ जब लगती है अश, जोड़ नहीं जाती जाके, थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा, फैलती नहीं है, यानी इसके साथ जुड़ती नहीं है, जीम की तरह नहीं जुड़ती जाके, जीम में स्टिक हो जाती है। जुबान जो है, दरमियानी हिस्सा जुबान का दरमियानु तालू से जाके लग जाता है जीम में। अज्जा, अज्जी, अज्जू, आप कहें और फील करें, लेकिन शीन में लगता नहीं है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि थोड़ा ग्रे जो होता है, ये जो है ना, ये लाइन ऐसे बताई हुई है, तो जहां से इसके मखरज से शुरू होती है, तो जहां सारे फैलती है आवाज, फिर बाहर को निकलती है। ये देखिए बाहर को निकल रही है, लेकिन कब? जब इसमें फैल जाती है, पीछे को नहीं जाती, ये हिस्से को फैलाव नहीं जाता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इधर ही होती है, पीछे तो तकरीबन बंद हुआ होता है, क्योंकि जहां से आवाज तो जाहिर है लंग से होती हुई आती है ना, आवाज तो लंग से आती है, और फिर बाद में वॉइस बॉक्स से होती हुई बाहर को आ रही होती है। हवा भी हमारी उधर से ही आती है, सांस जब लेते हैं तो किधर से हवा आती है। तो और फिर ये है
फिर क्या होता है कि इधर से गुजरते हुए, क्योंकि शीन के मखरज के लिए जुबान ऊपर से ऊपर गई हुई है, और थोड़ा सा जो गैप है जहाँ पे थोड़ा सा, उससे हवा जो है और आवाज जो है वो बाहर निकलेगी। अश, 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 तो ये जो है ये फैल रही है और फिर बाहर निकल रही है। तो शीन के मखारिज में हमने क्या देखा था, सिफात में, सॉरी, सिफात कहाँ-कहाँ ये होती है। सिफात में हम्स में देखे, इसकी हवा का ताल्लुक है ना हम्स के साथ और जहर के साथ। श- फहस्साहु शख्सुन सकत, शख जहाँ पे है, ये इसकी बहुत आसानी से हवा भी बाहर निकल रही होती है। और फिर ये है कि यानी हवा रुकती नहीं है। फिर आवाज की तरफ जाते हैं हम। अजिदु कतिन बकेट में नहीं है, तो कहाँ चली गई? फिर क्या ये तवस्सुत में है, लिन उम्र नहीं है, तो फिर रिखावा में है। तो रिखावा में आवाज भी बाहर आ गई, पहले हवा बाहर आई, आवाज भी बाहर आ गई। अब ये जो है इसकी सिफत तफशी, इसमें ये है कि मुंह में फैलाव दे के अपने मखरज से शुरू होकर आवाज और मुंह में फैल के और फिर बाहर निकलती है, ठीक है। जो इसकी तफशी हो गई। और इस्ताला में तो ये नहीं है, इन्फिताह में है, यानी इस्तिफाल में है। जुबान की जड़ नीचे ही पीछे पीछे से रहती है। ये देखे, जुबान की जड़ भी अगर ऊपर चली गई तो फिर तो मुंह तकरीबन बंद हो गया। इसके लिए जुबान की जड़ ऊपर नहीं जाती, नीचे ही। ये देखे कितना खुला हुआ है। ये हमारा कौवा भी है, ये भी इतना जगह भी जहाँ पे खाली है। तो फिर ये है कि इसको पीछे से कोई रुकावट नहीं होता, बस थोड़ा सा आगे से जाके, क्योंकि जुबान ऊपर उठी हुई है, तो अब जुबान ये है इसका, क्योंकि मखरज ऐसा है, अल्लाह सुब्हाना तआला ने इसको दिया है ऐसा ही, कि ये फिर थोड़ी सी फैलते हुए फिर बाहर को निकलती है। हवा भी बाहर आ गई, आवाज भी बाहर आ गई। तो इस्तिफ़ाल में ज़ुबान की जड़ पीछे से नीचे है, कोई ऊपर भी नहीं उठी हुई। और इत्तिबाक में ये नहीं है, ये इन्फ़िताह में है, यानी कि खुला हुआ है। डायरेक्शन किधर को है उसका, डायरेक्शन यानी कि ज़ाहिर है उसका मखरज तो इधर है, लेकिन डायरेक्शन जो साउंड का है वो नीचे ही है। इस तरह दबाव नहीं है, सिर्फ़ फैलती है इसकी आवाज़, ठीक है। तो ये फिर याद किधर क्या किधर से ये शुरू होती है फैलनी? अपने मखरज से, जहाँ पे इसका मखरज है। तो ये जो है इसको जब फैलनी शुरू होगी, जहाँ तक ये ऊपर और नीचे के दांतों की अंदरूनी सतह से जा टकराती है। जब फैलनी शुरू होती है तो अपने मखरज से शुरू होती है, और फिर ऊपर और नीचे के जो दांत हैं, ऊपर और नीचे के, ज़ाहिर है पीछे वाले तो नहीं होंगे, हाफ़ा तो नहीं होगा। दांतों का हाफ़ा तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका मखरज जहाँ जहाँ से शुरू होगा, दरमियानी जो तालु है और दरमियानी ज़ुबान, उससे आगे वाले की आगे वाले हिस्सों की बात कर रहे हैं हम। आगे वाले दांत जो हैं ऊपर-नीचे के, उनके अंदरूनी हिस्से जो है, अंदर की सतह जो है, उनके अंदर के हिस्से जो हैं, जहाँ से जाके वहाँ पे जाके टकराती है आवाज़, और फिर बाहर आ जाती है, ठीक है? तो वहाँ पे जाके टकराती है, आप फ़ील करें टकरा रही है, अश, 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 अश। मेरी टकरा रही है, आपका मुझे पता नहीं है। अशा, अशी, अशु, शख्स, है ना? इसमें अगर कहें तो इंशाल्लाह ये हमारे 2 हरूफ हो गए। तो हमारे अभी रहते हैं, अभी हमारा इन्हिराफ रहता है और तकरार है, और इस्तालत है। इस्तालत की भी क्वालिटी अभी हमने करनी है, तो इंशाल्लाह ताला। और फिर गुन्ना है। तो इसको जहाँ पे 2 आज हमारे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा-थोड़ा लेते हैं ताकि हज़म हो जाए। तो इनकी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं।
تو اگر کسی بہن کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے ابھی پوچھ لے، کیونکہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں پوچھنا، یا پھر بہنیں پھر بعد میں سوچتی ہیں کہ اب پتہ نہیں، مجھے پتہ تو لگ نہیں رہا، لیکن اب میں کیا کروں، ہے نا؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شین کس میں پائی جا رہی ہے. پہلے تو ہم جوفے وہ لیں ہم لی الافی قریش لیتے ہیں، سورۃ القریش. اس کے لیے اپنے جو ہمارا لین ہے، ٹھیک ہے، لین کے لیے ہم سورۃ القریش کھول لیں اپنی، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں. میں تھوڑا سا بڑا بھی آپ لوگوں کے کر دیتی ہوں اگر آپ کو نظر آ جائے. یہ بڑا ہو گیا، اب تو کافی بڑا ہو گیا میرا خیال ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب ریڈی اسٹڈی ہو جائیں انشاءاللہ. فوزی بہن آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ہماری شین کی بھی ہو جائے گی پریکٹس، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی لیلا سے قریش پڑھنا ہے نا. لی الافی قریش. شین اور جو بھی اس میں آئیں گے نا، یعنی کہ لین اور شین، تفشی اور لین کی دونوں کی ہی ہم نے کرنی ہے ایک صورت میں، دیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شین میں کیا ہو گیا؟ مین الشیء. الرجیم. مجھے بتائیں کہ کیا شین میں ہو رہا ہے؟ لین ہو رہا ہے. شیء. لین ہو رہا ہے جی. من الشیء لین کہہ ہو رہا سکتے ہیں؟ من الشیطان ہے نہیں. نہیں، شیء نہیں کہیں گے، شیء کہیں گے، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راہ ہمیشہ ہی موٹی رہے گی. ہر راہ، ہر را را، ہر راہ. الرحیم. لی الافی قریش. لی لی ای کو ای کیا ہے جہاں پہ؟ لین ہے، نہیں سوری، مد لیٹر ہے. مد لیٹر ہے. آپ نے پوچھا تھا نا کہ فرق، تو اب اسی لیے آپ ہی کو آئی ہے لی باری جی. الافی قریش. ٹھیک ہے. لا میں کیا ہے؟ لی الافی. لا میں لین ہے. لا میں بھی مد ہے، لین نہیں ہے. زبر لا ہے نا. میں بھی مد ہے اور ای میں بھی مد ہے، کیونکہ یہ الف مدیہ ہے نا، جہاں پہ الف مدیہ. اچھا جی جی جی. ٹھیک ہے. لی آگے الافی قریش. ریش را میں قریش. لین ہے. قریش، قا موٹا، قریش. اب شین کی جو صفت جہاں پہ نمایاں ہونی چاہیے، یعنی جی یہ اس کے تفشی آنی تفشی. چاہیے اس میں، جی اور تفشی ہے. ہوا باہر نکلنی ہے، آواز باہر نکلنی ہے، قریش. ہے نا؟ ٹھیک فیل ہے ہو رہی ہے آپ جی کو کہتے ہوئے؟ جی 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 بالکل ہو رہا ہے. زبان کی جڑ اوپر نہ آنے پائے، ورنہ یہ شین موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، زبان کی جی جڑ جی اوپر نہیں آنی چاہیے. اگر جڑ اوپر آ گئی تو پھر تو نیچے درمیان والا حصہ اوپر جا ہی نہیں سکے گا، پکا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جی کیونکہ جب زبان بھی اوپر اٹھی ہوئی، پھر سب کچھ اوپر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر، ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک پڑھا ہے. میں پوچھ رہی ہوں اور ایکسپلین کر رہی ہوں کہ جہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. قریش نہیں کہنا، کو ہے، یہ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی بہن نے کو نہیں اس کو پڑھنا، کاف دوسرا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کی توجہ دے کے قریش. رئی، رئی قریش. کیا ہے؟ رئی رئی بھی لین ہو رہا ہے. لین ہو رہا ہے. یہ لین ہے جہاں پہ دیکھے، جہاں پہ یا. جزم آ گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں آپ کو جزم نہ ملے. ٹھیک ہے، جی جہاں پہ جزم آ گئی ہے. ٹھیک ہے، قریش. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرن کثیرا.
تو اپنے Yes, اپنے مخارج اور اپنی صفات، اب تو الحمدللہ میں نے عقائدہ شروع کرانے سے پہلے آپ لوگوں کو صفات جو ہیں وہ جا کے ایڈوانس لیول میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صفات الحروف پہلے نہیں دیتے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے کیوں دی ہیں کہ جب ہم قاعدہ شروع کریں تو آپ کو صفات اور مخارج، صفات متعددہ، غیر متعددہ سبھی کا پتہ ہو، اپنے پورے لیٹر کی پوری فیملی کو ساتھ لے کر آپ شروع کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ میم. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ سب بہنوں کو کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کو کے ساتھ جی شیئر کروں نالج. ٹھیک ہے، شہناز بہن آپ آ جائیں دوسری آیت پلیز. شہناز بہن، حسنہ بہن آپ آ جائیں. جی باجی میں آ گئی ہوں، قرآن لینے گئی تھی، بولیے. ٹھیک ہے، اب آپ اچھا حسنہ بہن 1 منٹ انتظار کریں پلیز. اب نہیں ان سے پڑھوا لیجیے، میں قرآن میں دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حسنہ بہن آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایلافہم رحلۃ پھر پڑھیں الشتاء پھر پڑھیں اس کو. ایلافہم رحلۃ الشتاء ریح ہے کیسے رح پڑھیں؟ ریح پڑھیں گے اس کو، کیسے پڑھیں گے؟ ریح، را کے رحلۃ نیچے زیر ہے، ریح. رحلۃ ابھی بھی الشتاء آپ کا ریح ہو رہا ہے، اس کو میری بہن مجہول پڑھے ہیں، زیر کو مجہول آپ پڑھیں، اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، پہلے رازر ری پڑھیں، رازر ری، رازر ری پھر اب ریح کہیں اس کو. والصیف ای کو ہم سٹاپ کریں گے، ای پہ، ای لمبا کریں گے. یا جزم والی ہے آگے؟ ای کے حمزہ کے آگے یا جزم ہے؟ نہیں ہے، آپ نے ڈال لی ہے، اس کو ٹھیک کریں. رحلۃ الشتاء کتنا لمبا کرنا ہے اس مد کو؟ یہ مد 4 سے 5 کاؤنٹ لمبی ہوتی ہے، اس سے کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ مد متصل واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ مد کون سی ہے؟ مد متصل واجب ہے. تو اس کو لمبا کرنے کے لیے 4 سے 5 کاؤنٹ درکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کریں آپ پھر اس کو. رحلۃ الشتاء ابھی بھی آپ ای پہ آ کے روکتے ہیں، اس کو لمبا کرتے ہیں میری بہن. ای 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 پہلے کہیں، ای 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 ای. رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء. رحلۃ الشتاء اب کہیں آگے والا. والصیف ہاں، یہ پرابلم کدھر ہے آپ مجھے بتائیں، کیا پرابلم ہے آپ کی؟ آج ہم نے لین صفت پڑھی ہے تو کیا میں نے بتایا تھا کہ نہیں کرنا، اے نہیں کرنا، سہ نہیں کرنا، کیا تھا کہ نہیں، ہے نا؟ صیف صیف. یہ ان کی صفات بھی لائیں پلیز، کیونکہ فا کی صفت کیا ہے؟ فحسہ شخص سکت. ادھر جایا کریں، ہمس میں جائیں، فا ہمس سے ہے تو جب اس کے اوپر رکیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی ہوا باہر آ رہی ہوگی. اور پھر کیا ہے؟ اجد قط وقت میں نہیں ہے، یہ توسط میں نہیں ہے، یعنی لے نمر کا نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ رخاوہ میں سے ہے، یعنی آواز بھی اور ہوا بھی باہر آئے گی. ٹھیک ہے، کس کی میں بات کر رہی ہوں؟
फा की आवाज भी बाहर आएगी और हवा भी बाहर आएगी। एक एक लेटर लिखना है आप लोगों ने, जब इनकी मैं पूरी कर दूं सिफाते गैर मुतदादा और इंशाल्लाह सिफाते आर्दा जो है जो आर्जी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, उनको इनके बाद होगा, उनकी बारी बाद में आएगी, कोई पता नहीं रमजान के बाद ही आए, आई डोंट नो, अल्लाह आलम। लेकिन जितनी सिफात हम कर चुके हैं उनको इनमें रखें, फिर ही पता चलेगा। अगर सैफ सैफ कह के तो क्या होगा, सैफ सैफ स्वाब स्वा मोटा है, इत्तिबाक है कि कौन सा लेटर है इसमें, कौन सी पाई जाती है सिफत, यानी कि जे इस्ताला का है, खुस्सा दागतिन क़िज़ में से है या इस्तिफाल में से है। कोई बात नहीं, आप इंशाल्लाह हम दोहराएंगे बार बार तो पता चल जाएगा। जे खुस्सदागतिन क़िज़ में से है, जे इस्ताला का लेटर है, और फिर इत्तिबाक में से है, जे इन्फिताह का नहीं है। ठीक है, इत्तिबाक का लेटर है इंशाल्लाह। तो इत्तिबा के इसमें क्वालिटीज कैसी पाई जा रही हैं, एक तो फहस्साहु शख्सुन सकत, इसमें हम्स है क्योंकि हवा बिल्कुल बाहर आ रही है। ठीक है, इसमें फिर आगे है आजिदु कत्तिन बकित में नहीं है, जो इसमें रिखावा है, तो इसकी जो है दाइफ, ये कमजोर इसकी सिफत है। स्वाद की कमजोर सिफत कौन सी है, रिखावा, क्योंकि आवाज बाहर आ जाती है। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह इनको हम देखेंगे। कोई घबराने की कोई बात नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा, जा आपके मिक्सअप हो रहे हैं, घबराना नहीं है किसी बहन ने, घबरा के नहीं छोड़ना इसको। छोड़ दिया जैसे जो रास्ता बीच में छोड़ के चला गया कि मुझे मंजिल नहीं मिल रही, मैं नहीं जाता, वापस मुड़ गया, वो बदनसीबी की तरफ गया। लेकिन जो जुड़ा रहा, जो चलता रहा, रास्ता गलत भी ले लिया, रास्ता मुश्किल है, दुश्वार गुजार घाटियां हैं, लेकिन फिर भी वो चलता रहा, वो एक दिन मंजिल पे पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। जी हो नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हाना ताला बंदा मेहनत कर रहे है और बंदे को अल्लाह ताला अजर ना दे, जी नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, पीछे नहीं हटना इससे, बल्कि जुड़ना है इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। इसमें एक तो मैंने खुद बता दिया आपको कि लीन की सिफत आपने भी बताई थी, सईफ में हो रही है, तो बाकी में जहाँ पे कुछ नहीं है इंशाअल्लाह ताला जो आज हमने पढ़ा उसमें शीन है, सच शीन है ना, कितनी शीन है मेरी बहन इसमें, हुस्ना बहन कितनी शीन कितनी है इसमें, तफस्सी कितनी दफा आई है, दो दफा। कहा क्यों, कैसे दो है, मुशद्दद है तो दो है, इसके लिए डबल शीन है इसके अंदर। मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन जिस किसी बहन को ना पता होगा वो पता कर ले, क्योंकि हमारे लेवल जो है मुख्तलिफ हैं, बहनें जो बैठी हुई हैं इन सब के एक लेवल नहीं है, कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल है उनका। तो इसलिए शीन डबल शीन है तो तफस्सी डबल हो रही है, एक हरकत के साथ तफस्सी हो रही है और दूसरी जज्म के साथ। रिहला ली ली जहाँ मैं पीछे से पढ़ा है मैंने, इलाफिहिम रिहलत शीता, तशी तशी दोनों में तशीताई वसैफ ये देके आप फील करें कि ये बाहर निकल रही होती है, आवाज भी इसकी। तो आगे है इंशाल्लाह ताला, डायरेक्शन भी नहीं इसका बदलता, कुछ नहीं होता, प्रेशर नहीं आता फा में, सब आसानी के साथ निकल रही होती है। और शीन में जब कुरैश 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 ये हो रहा होता है, इसमें तफस्सी हो के फिर
हमस और हमस भी तफशी के बाद हमस हो रहा है, ठीक है। हमस पहले नहीं हो रहा, बल्कि तफशी के बाद हमस हो रहा है। इनको जो देखना है कि किस तरह, जैसे हमने काफ और काफ और ता में पढ़ा था ना कि उनमें हमस भी होता है, तो कब होता है? पहले उनका वो रुकते हैं, पहले उनके ऊपर जहर आजिदु कत्तिन वक़्त में पहले उनके ऊपर जहर होता है, फिर हमस होता है, यानी हवा फिर बाहर आती, पहले जहर होता है, आवाज रुकती है पहले, फिर हवा बाहर आती है। जब आवाज को छूटती है, छूट मिलती है, तो फिर हवा भी बाहर आती है। तो इस तरह इनमें इनमें टाइम लगाएं, अपनी जिंदगी को खपाएं, इनमें थोड़ा सा टाइम इनमें दें। इंशाल्लाह रमजान आ रहा है, एक एक लेटर के ऊपर एक एक हर रोज ध्यान देंगे, उसकी पूरी सिफात जो भी है इसकी मुतदादा हैं, गैर मुतदादा हैं। अब आप देख रहे हैं कि कम से कम हर हर्फ में 5 सिफात हैं, और फिर उससे ज़्यादा भी हैं किसी में। अब आज हमने शीन की पढ़ी, और ये वाव और या मदिया गैर मदिया की पढ़ी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आगे बहन शहनाज थी, मैंने कहा जी जज़ाकल्लाह बाजी, खैरन जी कसीरा, बाजी, आपका शुक्रिया। ठीक है, आप पढ़ें प्लीज तीसरी जी बाजी, आयत। जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जे बिस सलाम को हर एक के लिए ऐसे ही महसूस कर लो। हर बहन, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सलाम को रवाज दो, है ना। जी अफशुस सलाम बैनकुम, अफशुस सलाम बैनकुम, सलाम को रवाज दो। और सलाम को रवाज देना ये नहीं है सलाम अलैकुम, कई तो सलाम अलैकुम नहीं कहते, सलाम अलैकुम कहते हैं, वो भी अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारी मौत हो, है ना। जो यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यहूदी किसी ने आके कहा था, तो ऐसा नहीं करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, टाइम दे, 30 नेकियां कमाए, 10 पे क्यों इक्तफा करते हैं, ठीक है। और जवाब देने वाला भी वालेकुम सलाम ना कह के खामोश हो जाए, बल्कि उसको पूरा जवाब दे, और भी आप भी 30 नेकियां ले इंशाल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। पढ़ूं अभी? पढ़े पढ़े प्लीज, मैं दूसरी तरफ जी चली जी गई। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत है आवाज में। नहीं 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 नहीं। अच्छा, आप तीसरी आयत पढ़ेंगे, तीसरी आयत बाजी। तीसरी आयत पढ़ेंगे। जी बाजी। फलियाबुदू से हाँ जी, फलियाबुदू आइन रब्बा। करें, हाँ। आइन करें, आइन फलिया फलियाबुदू दू, रब्बा हाजल बैत नहीं नहीं नहीं, अल्लज़ी। आगे ना बढ़े, इसको ठीक करें। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फलियाबुदू फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फलियाबुदू रब्बा हाजल बैत। रब्ब रब्ब रब्बा रब्ब। रब्बा हाजल बैत। ये रा के लिए भी मुंह गोल नहीं होता, पीछे से जबान की जड़ ऊपर उठती है। रा की आरजी सिफत जो है, मोटा करना इसको, इसके लिए इंशाल्लाह रा मोटा करने के लिए मुंह गोल रब्बा नहीं करेंगे हम, रा रा मुंह गोल नहीं करेंगे। पहले रब जुबान की जड़ ऊपर उठाएं और फील करें कि आपकी उठ रही है कि नहीं। रब्बा रब्बा हादल, ठीक है, रब्बा हाजल बैत। ठीक है, ठीक है बाजी, फिर से ठीक पढ़ूं? है। रब्बा रब्बा, ठीक नहीं, ठीक है, आप मुझे बताएं कि लीन हो रही है कि नहीं। हो रही है बाजी लीन। किधर है जहाँ पे ता आया है, ता साकिन जहाँ पे आया है, रुक रहे जहाँ लीन? पे। लीन आपने कब ज्वाइन किया था आज हमें? शुरू में के बाद में? आपने तो शुरू में से किया था ना। वो मैं किया बाजी। हाँ जी, तो फिर भाई तो कहाँ पे है लीन, कहाँ पे है? जहाँ पे रुक रहे हैं ना, 3 नंबर आयत पे। या जस्म वाली से पहले जबर कहाँ है, ये मुझे जवाब दें। जबर बा पे है ना।
हाँ जी, ये तो मैं पूछ रही हूँ ना, लेकिन आप रुकने की बात कर रहे हैं। बा पे है ना, जहाँ पे बा बा या जबर बई। बई, बई, हाँ बई। जी, जहाँ पे लीन हो रहा है, ठीक है? बई, अब बई तो नहीं कोई करेगा ना, क्योंकि मद कर दी तो गलत हो जाएगी। और बई, बई आवाज भी नहीं बंद करेंगे, ठीक है? तो जी। इंशाल्लाह जज़ाकिल्लाह खैरन। अब बई क्या हो रहा है? जब मैं रुक रही हूँ, तो आप भी रुके हैं, तो ता के ऊपर क्या हो रहा है? साकिन हो रहा ना रुकने का। साकिन हो रहा है, इसमें कौन-सी सिफ़त आ रही है? अभी-अभी मैं इसमें बता के छोड़ी है आप लेकिन लोगों को। बाजी का नाम नहीं बोल पाती हूँ वो। ठीक है, ठीक है। इसमें पहले जहर हो रहा है, फिर हम्स हो रहा है। जी, हम सो रहा है, सास बाहर आ रही पहले है। जहर हो रहा है, फिर हम्स हो रहा है। जी। और ये इन्फ़्ता और इस्तिफ़ाल सभी है इसी में है, ठीक है? जी। सॉरी, ये कहाँ से है? जहर, हाँ, ये इस्तिफ़ाल है और इन्फ़्ताह दोनों है। और ये लेकिन बाजी जहर का है। जी, स्मात भी है जहर आप इसमें। बोली, जहर कहाँ पे हो रहा है जब रुक सिस्टर रहे तो? शिद्दा और हम्स हो रहे शिद्दा, अच्छा, वही अच्छा, मैं बोल अच्छा। वही शिद्दा और जहर यहाँ पे। सॉरी, शिद्दा और हम्स है। मैं जहर के बोले जा रही हूँ, क्योंकि मैं उसको अजीदु कत्तिन बकत, हाँ जी, ता उसमें है, अजीदु कत्तिन बकत। और इसमें क्या हो रहा है? शिद्दा और हम्स हो रहा है। तो शिद्दा में आवाज रुकती है, जब रुक जाती है बई, बई, आपको नहीं पता मैं ता कह रही हूँ कि नहीं, लेकिन हालाँकि मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे रुक रही हूँ। लेकिन जब तक उसको मखरज को छोड़ेंगे ना, ज़ुबान को परे ना करेंगे, उसके मखरज से, यानी उसके लिए हम्स ना होगा, हवा बाहर ना आएगी, तो तब तक इसको ठीक अदा नहीं कर सकेंगे। बैत, बैत। तो इसीलिए कैफ, डंडे वाला जो होता है कैफ, और ता, इन दोनों की जो सिफ़त है कि इन दोनों में शिद्दा के बाद हम्स होता है, ठीक है? जी। शिद्दा के बाद हम्स होता है, हवा बाहर बाद में निकलती है। पहले रुकती है आवाज़, आवाज़ रुक जाती है, तो आवाज़ रुक गई तो उसने क्या किया, आगे हवा को भी रोक दिया, तो फिर जब छोड़ते हैं मखरज तो फ़ौरन हवा बाहर आ जाती है, आवाज़ के साथ ही। ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। जी बाजी जज़ाक। शाज़िया बहन आप आगे वाली पढ़ लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निर्रहीम, अल्लज़ी निर्रहीम, निर्रहीम। निर्रहीम निर्रहीम ओके। الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف अच्छा, आपके इख्फा क्यों मोटे हुए हैं? और जी आपका इदगाम क्यों मोटा हुआ है? यानी जे आगे मोटा हर्फ तो है नहीं, जी है ना? तो ये मोटे होने नहीं चाहिए थे, ठीक है? फिर पढ़ो अल्लज़ी आतो, जहाँ पे तो इत्बाक भी हो रहा है और इस्ताला भी लेटर है ना? जी तो जी और जी फिर कहाँ है? क्या ये फ़हद सा शख्सुन सकत में है? नहीं सकत में नहीं है। आजिदु क़त्तिन बक़त में है? हाँ जी शिद्दा है। शिद्दा हो रही है ना? शिद्दा जी हो रही है जहाँ पे, और क्योंकि रुक रही है ना आवाज़, जी जी अत, अत, ये शिद्दा है इसकी। अत शिद्दा होगी, अत, अत, है ना? जी जी क्या फ़हद साहु शख्सुन सकत में आ गई कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कहाँ गई? जहर में। तो जहर में जहर में गई हवा भी रोक रही है, आवाज़ भी और फिर आवाज भी शिद्दा में आवाज़ भी रुकी, जहर में हवा भी रुकी, और फिर इसके लिए ज़ुबान की जड़ इस्ताला हुआ ऊपर उठने से, जी और फिर इत्तिबाक हुआ उसको ऊपर जुड़ने से, हाँ जी है ना? आ
आत आत है ना, ये कितना कुछ है أطعمهم इनमें इकट्ठा करना, यानी कि एक एक लेटर हर वक्त 5 सिफात साथ में लिए हुए हैं। जी जी ठीक है, सिस्टर फिर पढ़ो पढ़ें। الذي أطعمهم من جوع जहाँ पे आप ए وآمنهم वा होता है, इन वा इन, आपके يوا जबड़े नीचे ही जी रहने चाहिए। इन वा आमनहुम, وآمنهم من خوف खौफ, خوف फा का خوف मैंने बताया ना, जी जी खौफ, हम्स है हाँ जी ये हो रहा है, हम्स भी है और क्या है, रिखावा भी है, जी दो है। सिस्टर खौफ, इसमें अगर हम वो देखें लीन, लीन कहाँ है? ये ये मदिया हो गया जूई में और खौफ वाव साकिना से पहले जबर है खौफ में खौफ में। अल्लाजी में क्या है? अल्लाह जी मद लेटर है मद लेटर है। अब जिन बहनों को कंफ्यूजन हो वो देखें, अल्लाजी मद लेटर है, जू मद लेटर है, दोनों ही मिसालें आ गई हैं इसकी, है ना। और खौफ जो है, ये सैफ, वाउलीन सैद, कुरैश, ना, रई और सैफ, और जहाँ पे बई और खाऊ, जी सारी इसकी मिसालें आ चुकी हैं, है कि नहीं? जी exactly. दोनों की प्रैक्टिस हो गई है हमारी। तो जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए बहुत जज़ाकल्लाह आसानियां पैदा करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अब कौन बहन है आगे? इंशाल्लाह रजिया बहन आप आ जाएं। आईफोन में 2 बहनें हैं, मैं बाद में अब उनको पूछती हूँ कौन है। बाजी शुरू से पढ़ना है। शुरू से प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निर्रहीम निर्रहीम नहीं, ये हम इसकी सिफत पढ़ेंगे कि ऐसे इसको ये रा के ऊपर बहुत तकरार नहीं करना, ठीक अच्छा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको बचाना है इससे, ठीक है। आगे लैला फी कुरैश लई नहीं है, फिर पढ़े। बाजी लई देखिए लई आप कह रहे हैं, गौर पढ़े, लामजेर ली, ली लीलाफी फिर कुरैश आप अलिफ जेर या जज्म ई, ली ई, ली लाम खड़ी जबर ला, ला ली जी ई ला, ली फाजिर फी, लीलाफी ली कुरैश ई ला फी, ठीक है। अब ली इसको पढ़े, लीलाफी अभी भी कुरैश आपकी वही आवाज ली लाफी आ रहा है, ई नहीं आ रहा आपका, ई की आवाज नहीं आ रही हमें। आप पता नहीं, आप दूसरी बहनों को भी नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे नहीं आ रही। ली लाफी आप कर रही हैं, फिर बाजी एक करें। बार बाजी एक बार आप पढ़े, मुझे शायद मैं ली इलाफी, ली इलाफी कुरैश। लीलाफी कुरैश अभी आपने ई पढ़ा है, लेकिन ई को आपने मद नहीं किया, सिर्फ हरकत के साथ पढ़ा है। मद करें। लीला लीलाफी ली कुरैश ई, ली ई, टू काउंट ली करें लंबा, ली ई। लीलाफी कुरैश हम्म, कुरैश, लीलाफी कुरैश कुरैश, कुरैश शीन की आवाज आनी चाहिए पीछे, पता लगना चाहिए कि शीन आ रहा है, तफशी हो उसमें। अगर तफशी नहीं हो रही तो ये इसकी सिफत हम, ये लाजिम सिफत है, याद रखें, तफशी लाजिम सिफत हमने की है, लीनिया लाजिम, ये सिफाते लाजमा है,
یہ حرف کے ساتھ رہے گی، یہ نہیں ہے کہ کبھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، جاتی ہے تو جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا جی، ہر وقت رہے گی تفشی بھی۔ اب شین میں 6 صفات ہو گئی ہے نا، جی جی شین میں 6 صفات ہو گئی، جی جیسے ہماری سفیریا لیٹر میں 6 صفات ہو گئی تھی، اور اب شین میں بھی 6 صفات ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ قلقلہ کے جتنے لیٹر ہیں ان سب میں 6 صفات آلریڈی ہماری ہو چکی ہیں، 6 جب ان کو لکھیں تو ان کے ساتھ ساری لکھیں، اور ساتھ میں لکھ لے جو متدادہ ہے ان کی اور جو غیر متدادہ ہے سبھی میں، متدادہ اور غیر متدادہ کو بھی علیحدہ علیحدہ کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہاں ہے جہاں پہ کیا ہم نے پڑھا آج؟ باجی یہ جو ای لافی یہ بھی مدلین ہے یا لین، کدھر؟ یہ جو لی لافی یہ یا ہے جو ابھی بھی آپ ایل، لی لافی کہتے ہیں میری بہن، اس کو آپ نے بہت ٹھیک کرنا ہے، جی ٹھیک ہے، باجی جی لی لافی نہیں ہے جی، آپ یہ ہے کہ الف کو بیچ سے ہٹا کے، یعنی جو حمزہ ہے جس کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے، یہ میں بتاؤں آپ کی غلطی کیا ہو رہی ہے، جہاں پہ جی آپ کیا کر رہے ہیں لی لافی، کہ جو حمزہ ہے، حمزہ کہاں ہے جہاں پہ لم کے نیچے اگلے پہلے نام الف جو ہے، الف الف جو ہے وہ لام کے اندر الف ڈالا ہوا ہے انہوں نے، وہ الف جو ہے وہ اصل میں حمزہ ہے، کیوں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس نے زیر لے لی ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ الف نہیں ہے، یہ تو زیر والا تو پھر حمزہ ہوگا، کیونکہ اس نے حرکت لے لی ہے، تو الف تو باجی کچھ بھی ایسے نہیں لیتا۔ لئی لئی لافی لئی لی لاف لإيلافی لافی لإيلافی لإيلافی لافی کہیں 5 اللہ بار باجی کہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ ساری بہنوں کی باری نہیں آئی تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا، ساری بہنیں اپنے پیچھے پڑھتے جائیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دوں گی باری جب بھی زندگی رہی، لیکن یہ ہے کہ جو بہن اتنی بڑی غلطی کر رہی اس کو میں آگے نہیں بڑھ سکتی چھوڑ کے۔ اب آپ ایسا کریں 5 بار میرے ساتھ کہیں، ٹھیک ہے کہیں باجی اب آپ کہیں پہلے، اب لئی لافی لی لئی ای لی لئی لی لی نہیں آپ کہیں لی لی ای لی لی ای 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 لی ای، جہاں پہ غلطی ہو اس کو زیادہ لمبا، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے جو غلطی ہو، لی ای لی ای لی ای، ای نہیں آپ تو بہت خاموشی سے کہہ رہے ہیں جیسے بور ہو رہے ہوں کہ بھی مجھے بار بار کہہ نہیں رہی ہے، باجی میں بور نہیں ہو رہی، مجھے صحیح اس کا وہ پھر پتہ نہیں نہیں بور ہو رہے تو پھر 1000 بار بھی اگر کہنا پڑے نا تو جی کہیں لی ای ای لی لی ای ای لی ای لی، پہلے کہیں لی کو مجھے کلیئر کر کے بتائیں، لی، لی اب لی ای کو کلیئر کریں، ای ای لی ای مد لی کرے نا، مد کرے میری بہنیں، ای 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 لی ای لی ای لی لی ای لی لی ای ای لی ای کہیں، لی ای لی کہتے جائیں، لی ای لی اب ای لی ای لی ای اب لی کو کیوں آپ نے لمبا کیا؟ لی تو لمبا نہیں ہے، لی ای لی ای لی لمبا ہے۔ لی ای لی ای اچھا اب آپ پورا لفظ پڑھیں، لی ای لافی قریش قریش، کا کے لیے منہ گول کرے، ہونٹ گول قریش کرے، منہ نہیں ہونٹ گول کرے، سوری، قو قریش قو قریش قریش قریش، قریش قریش را موٹا رہے گا، ریش، جی رئی ہوگا، ٹھیک ہے، قریش قریش۔ قریش اب شین جو ہے یہ موٹا لیٹر نہیں ہے، اس کے لیے پھر آپ نے نارمل آ جائے، ٹھیک ہے، جی
अब स्टेप आपने शेयर ये करना। करनी है प्रैक्टिस, ठीक है? अगर नहीं करेंगे तो ये सारी उम्र की और हैबिट जो है आपकी आदत नहीं जाएगी। तो आपको पता है आप तो एक पूरा हर्फ छोड़ रहे हैं ना बीच में थैंक से। यू भाई जी, आपने ये इतनी इंशाल्लाह बड़ी मेरी गलती थी, मुझे खुद नहीं इतनी समझ आ रही इसको थी। ठीक करना है जी। रमजान आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बार बार पढ़ेंगे, नमाजों में जज़ाकल्लाह। पढ़ते हैं इन सूरतों को वैया की इंशाल्लाह ताला। अब मैं आगे मजीदा बहन आप आ जाएं प्लीज। जी बाजी। इसी को पढ़े, मैं देखती हूँ आप भी कैसे पढ़ रहे हैं। अच्छा बाजी। आप वाकई सब बहनों बिस से यही पढ़वाना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली इलाफी कुरैश स्टॉप स्टॉप, दोबारा ली पढ़े। इला अब ली तो मैंने उनको पढ़ाया है तो इसका मतलब मैंने सभी को पढ़ाया है, क्योंकि मैं ली कह रही थी कि बंद करके आप भी पढ़े। ली इलाफी कुरैश क्यों ली इलाफी क्यों है, मुझे जवाब दें। ली मैं इला पढ़ रही हूँ, आप जो पढ़ रहे हैं ली इलाफी, ली इलाफी, ली इला ली इला क्या है मैं ली कर रही हूँ। मैं जो बोल रहे हैं आप वो मैं दोबारा आपको दोहरा के बता रही हूँ कि आप सुने। अच्छा ली इला, ली इला क्या गलती है इसमें? ली इला में मद मद नहीं कर रही तो कौन नहीं कर रहा, मैं क्या सॉरी आप? मैं नहीं कर रही थी। आप नहीं मद करे, करें हाँ फिर। जी ली इलाफी अभी नहीं कर कुरैश रहे। ली ई ली ई टाइम ली लगाए ई उसके, ली दो ई काउंट दें। ली ई ली ली इला इलाफी सॉरी करें, पढ़े पढ़े आप। ली इला इला आपने दो उंगलियां खोले, आप आगे नहीं बढ़ ली सकते। दो उंगलियां खोले अपनी अच्छा ई के लिए, पहले करें ली। अब मैंने ली तो जो मैं एक बहन को पढ़ा देती हूँ इतनी बार, वो सब बहनों का ठीक हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतनी बार ही वो बहनें भी पढ़ रही होती हैं, अगर नहीं पढ़ रही तो गड़बड़ है। ठीक है, नहीं बाजी पढ़ रही थी मैं, पता नहीं हूँ गलती कर रही हूँ। तो अब ली ठीक है, अब तो ली मैं नहीं बढ़ सकती आगे इसके। अब ठीक है, ली पढ़े। ली इलाफी कुरैश ली, अच्छा ली को तो लंबा करने के लिए मैंने ली नहीं कहा। ली इला आप दो काउंट, दो उंगलियां खोल रही हैं, नहीं खोल रही हैं आप। ली ली इला अब मैं ली के लिए नहीं खोलने के लिए कहा। ली ई ली ई करे ली ली इला फी, ली इलाफी कुरैश इसके नीचे आप निशान लगाएंगे। जितनी बहनों का गलत है सब निशान लगा के इसको ठीक करेंगे। कितनी बड़ी गलती है ना ये। ली जी बाजी ई आपने मद नहीं कर रहे, वो बहन अलिफ खा रही थी, यानी लाम हमजा खा रही थी। आप जी मद बिल्कुल नहीं कर रहे, आप या सुकून वाली को छोड़ रहे हैं। आप भी एक लेटर छोड़ रहे हैं इसमें से, ठीक है? ठीक है बाजी यानी कमी कर रहे हैं कुरान में। जी बहुत बड़ा है ना, ली कमी नहीं इला कर सकते, ली बेशी नहीं कर सकते। ली इला इला ली इला ली ली इलाफी, ली इला ली इलाफी, ली इला ठीक है बाजी आप नहीं ली इलाफी ठीक था, पढ़े। ली ली इलाफी कुरैश कुरैश, अच्छा कुरैश कुरैश, बहुत बहनों का ये कुरैश होगा, क्योंकि कू कुरैश के लिए होंठ गोल नहीं हो रही, पेश के लिए कुरैश होंठ गोल नहीं हो रहे, कुरैश होना चाहिए। कुरैश, कुरैश ठीक है। इसको जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, इस तरह प्लीज जो भी जहाँ पे गलतियां हो बच्चों की तरह। कभी आप स्पेलिंग के साथ, स्पेलिंग यानी हम जोड़ के साथ जो कहते हैं उनके साथ हाँ पढ़े। अच्छा लिईलाफी ली इला कुरैश, ली इला लिईलाफी ली कुरैश। इलाफी अब मैं स्पेलिंग करने बता कुरैश के यानी कि आपके लिए जोड़ करने बैठ गई तो फिर तो सारा दिन नहीं गुजर बाजी हाँ जाएगा। जी नहीं तो ठीक है हाँ जी इंशाल्लाह ताला जोड़ जैसे मैंने एक दफा करके भी बताई हैं बहन को, तो हाँ इस जी तरह बाजी आप हाँ जी करें इंशाल्लाह। इस तरह जोड़ करते हैं इसके हिजे जो हाँ जो जी इसका जोड़ करते हैं, इस तरह करते हैं जी स्पेलिंग या जोड़। ठीक जी है, इंशाल्लाह ताला आप सबको पता चल गया कि इसमें कहाँ जी कहाँ है ना? जी बाजी हाँ आपको पता चल गया है, हाँ जी मदलीन है और हाँ जी हाँ जी तफशी है, हाँ जी बाजी पता शीन चल गया। ठीक है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जे है जो आईफोन में दो बहनें हैं उनमें से एक आ जाए और इसी आयत को पढ़े जल्दी जल्दी। मैं पढ़ू बाती। आ जाए।
आप आईफोन में हैं? हाँ जी, ठीक। आप रिफत नहीं, आप नहीं आईफोन हाँ में? जी, हाँ जी, नहीं आप मैं नहीं नहीं, मैं अच्छा आईपैड में हूँ। आईफोन और आईपैड लिखा आ रहा है, आपका नाम अच्छा है, लेकिन रिफत बहन आप कोई बात नहीं, आप पढ़ लें क्योंकि आपने कहा है तो आप पढ़ लें। अब इसी को पढ़े। हाँ जी। लिईलाफी कुरैश। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तस्नीम बहन आ जाए। हाँ जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। लिईलाफी कुरैश। थोड़ा सा ई और लंबा करें क्योंकि दो हरकत ली हैं। लिईलाफी कुरैश। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाए कौन बहन है आगे? एक मिनट, नुशीन बहन आप आ जाए। हैं आप अभी नहीं, चली गई हैं। ठीक है, सरैया बहन आप आ जाए। प्रवीण बहन है, सरैया बहन है, और आईफोन आईपैड आईफोन में कोई बहन है जो भी है। ठीक है, कोई ना कोई पढ़े प्लीज जल्दी से, वरना हम बंद करें, नहीं पढ़ना किसी ने तो अभी। बाजी मैं पढ़ूँ आगे? आपने पढ़ा है ना? हाँ जी बाजी। बाजी मैं इसको पढ़ूं? इस पढ़े प्लीज, पढ़ें जल्दी जल्दी, अपने आप को रेडी रहें आप सब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनकी बारी नहीं आई। लिईलाफी नहीं कुरैश। नहीं नहीं, ए नहीं है, ली ली को खींचना नहीं है, या नहीं आगे लगाने, और जी, ए नहीं है। ठीक है, अच्छा ली 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 ली, ली ली ना तो झटका देना है, ली करना है ना, जी, लंबा करना है, ली ली, बहुत आसानी से। लिईलाफी जी, ली लिईलाफी कुरैश। कुरैश 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 कुरैश। कुरैश। लिईलाफी कुरैश। फे नहीं है, फी ली मजहूल ना पड़े जेर को। लिईलाफी अभी भी आपकी गलती क्या हो रही है, आप ली के आगे या जज्म वाली लगा रहे हैं, नहीं है, ली जी जी ली ली ई। लिईलाफी हम्म, लिईलाफी कुरैश। अब सही है? कुरैश नहीं है, कुरैश, रई रई कुरैश मद लीन है जहाँ पे जी, रई है, कुरैश जी, रई कुरैश रई कुरैश रई कुरैश। कुरैश। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह आपको पता चल गया जहाँ पे क्या हो रहा है, जो आज हमने पढ़ी है, लीन है, सिफत लीन जी है। जी जी। तो सिफत लीन में क्या है? ये वाव या जज़माली से पहले क्या आता है? यासीन। जब वाव जज़माली से पहले कौन सी हरकत आएगी? जबर आएगी, जेर आएगी, पेश आएगी, क्या आएगा? जबर आएगी मेरी बहन। ठीक है, जबर आएंगे जी हाँ, जबर आएंगे। जबर आएगी। ठीक है, और कहाँ पे ये हो रहा है, यानी कि ये असूल कहाँ पे आ रहा है, जो आपने आयत पढ़ी है किस हिस्से में जी आ रहा है? या जज़म वाली से पहले ला कहाँ ला है के जबर? लाम के ऊपर नहीं, नहीं या बाजी। जज़म वाली किधर है मेरी बहन? जज़म वाली या देखे और फिर उससे पहले जबर देखे, जेर नहीं जबर देखे। नहीं है? है बाजी, पर मुझे आज पता नहीं चल रहा। अच्छा, कुरैश में क्या चीज है? कुरैश में या है जज़म वाली, जी हाँ है। तो उससे पहले हर्फ पर क्या है, कौन सी जबर हरकत है? जबर जबर है, है। तो ये जबर क्या है हो रहा है, लीन हो रहा है, जहाँ पे जी जे जी। हरूफे लीन है फिर। ठीक है, दूसरीन जी मद लीन हो रही है जहाँ पे। जी तो जी। मद लीन को क्या हम करते हैं? मद लीन को क्या करते हैं हम? आप बता दें बाजी। अच्छा, जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी नरमी से पढ़ते हैं, जी नरमी से पढ़ते हैं। जी लई लई और सही रई 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 जी रई, रा को मोटा सही। करते हुए, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जहाँ पर हम
ختم ابھی ہم نے کرنا ہے، لمبا بہت ہو گیا بہنوں کو، کیونکہ ہم نے ٹائم لیا ہے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ جن بہنوں کی نماز ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ 6 بجے تک آپ پڑھ لیتے ہیں. ہماری نماز 42 پہ تھی، آج جی 42 پہ تھی، تو آپ ہاں کے جی، پاس بس نماز ہاں جی پہلے بس پڑھ لی ہاں جی تھی. پڑھ ہاں جی پڑھ پڑھ لی لی پڑھ لی تھی بس تھی. نا، ہم تو نے. پھر ہم جی اپنا جی ٹائم ٹھیک رکھیں گے، کیونکہ پاکستان والی بہنوں بیچاریوں کو بہت ٹربل ہوتی ہوگی، باجی کیونکہ ہمارے ادھر 54 پر لکھا ہوا تھا. آپ حساب سے پیچھے والے ٹائم کو فالو کر رہے ہوں گے، لیکن نماز ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کسی اور ٹائم ٹیبل کو. لیکن باجی نے کہا تھا جو کہ میرے پاس 6:15 کیلنڈر ہے 5:15 دونوں 6 پر تک یہی آ ہے، جائیں نا. دونوں مسجدوں کے. اگر اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی نماز پڑھ کے تو پھر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے آپ نماز اپنی پڑھ کے ہمیں جوائن کر لیں، تو ہم 6 بجے ہی رکھتے ہیں کلاس انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، ہاں جی، زیادہ پہلے بہنیں نماز پڑھ ہماری لیا کریں وہی گے رہ 6 گئی بجے. ہیں اب ٹھیک ہے. ہاں جی نا، ہاں جی. تو انشاءاللہ میں گروپ میں بھی لکھ دوں گی انشاءاللہ، مجھے یاد رہا تو. اگر تو انشاءاللہ جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، کیونکہ کافی لمبا ٹائم ہو گیا ہے، بہنیں بھی بیچاریوں نے کام کرنا ہوگا ان کا، کیونکہ ہمیں سبھی کا خیال رکھنا ہے نا. ویسے کل تو کو 6 انشاءاللہ بجے ہی ہوگی نا باجی؟ کل کو 6 بجے. 6 بجے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے. 6 ہاں بجے جی تک بہتر ہے. ہاں اگر جی، آپ نماز چاہتے پہلے. ہیں تو اس ہفتے ہم 6:15 کر لیتے ہیں، لیکن ہاں اگلے جی ہفتے باجی. سے 6 باجی نہیں ہاں ٹھیک جی ہے، اس ہم ہفتے نماز پہلے پڑھ باجی لیا کریں گے. ہاں جی. باجی نہیں باجی آپ اس ہفتے 4:15 پہ رکھ لیں، نیکسٹ ویک پھر چینج کر لینا 6 بجے. جب تک تو سب کی ہو جائے گی نا نماز ٹائم پہ پہلے. ٹھیک ہے، ایسے پھر یہ ٹھیک ہے. سسٹر اس ویک ایسے ہی رہنے دے، ہاں جی یہ 6:15 ہی ویک چلے. دس ویک ایسے ہی رہنے دینا، تو ٹھیک پھر بعد میں تو ٹائم چینج ہو رہا نا جلدی جلدی سے. ہاں جی پھر تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. 5 کی طرف انشاءاللہ آ رہا ہے نا. پاکستانی بہنوں کو تھوڑی سی ہمیں پلیز دیں، اسی ہاں لیے جی میں بس آپ پھر 15 ختم منٹ کا ہی کرتی فرق ہوں ہے جہاں باجی. پہ ہاں ہم جی ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ جزاکم سب کو وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.